हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो होप सो आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप सभी को पता है आरपीएससी एई का जो प्री का पेपर है वो आपका हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं कि सर काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स से हमारे आ रहे हैं और आरपीएससी प्री के अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा जो आरएम बैच है जहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ईएससी के, एई लेवल के और जेई लेवल के, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एज इट इज़ ऑप्शन भी चेंज नहीं था, वो आरपीएससी प्री के अंदर देखने को मिला है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी की वजह से काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं। अब फाइनली बारी है आरपीएससी एएन मेंस के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार मेंस के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो कम ही होंगे। इतने ज़्यादा स्टूडेंट आपके पास में नहीं होंगे प्री के। तो यानी कि मैक्सिमम मानकर चलिए 15 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स के बीच में जो है स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। तो लगभग आपके पास में 300 से लेकर 400 स्टूडेंट के बीच में मेंस के अंदर जो है स्टूडेंट है वो आपके साथ में पार्ट लेने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने काफी अच्छे से पहले से प्रिपरेशन भी कर रखी है प्री की। अब देखो मेंस में ये कि मेंस में आपको जीरो से लेवल से स्टार्ट नहीं करना है ना। मेंस ऑलरेडी आपके पास में टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी पहले से। मेंस में मेन चीज ये है कि क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास में, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम मेंस के अंदर बात करेंगे आरपीएससी मेंस के अंदर जो है वो लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप लिखोगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। अगर कितने मार्क्स का या इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितनी लाइन में आपको आंसर देना है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितनी लाइन में आपको आंसर देना है, तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्पेस भी फिक्स होता है। और मेंस के अंदर आपको ये भी पता है क्वेश्चन के नीचे स्पेस भी आपके पास में फिक्स ही होता है, उसी के अंदर एक प्रिसाइज वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी है वो सारे आंसर में आपको लिखने होते हैं। तो वो सब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी की डिमांड पर, आप सभी ने बहुत डिमांड की थी कि सर आरपीएससी मेंस की जो है वो क्लासेस आप स्टार्ट कीजिए क्योंकि प्री में हमारे काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आरपीएससी मेंस के अंदर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लासेस, और उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है। इसी अगर हम बात करें गुरुवार यानी कि थर्सडे से जो है हमारी क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी मेंस के लिए। और मैं आपको इतना वैसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको द बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, ताकि जो है मेंस में भी आपके पास में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जिस टाइप के हम प्रैक्टिस करेंगे वही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आरपीएससी मेंस का मतलब अपन जीरो से फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है। आरपीएससी मेंस में कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन क्या होगा, उसका आंसर कैसे लिखना है, न्यूमेरिकल किस टाइप का पूछेगा, कैसे सॉल्व करना है, वो सब बात हम करने वाले हैं इस बेच के अंदर। और ये बेच ध्यान रखिएगा आप सभी को सफलता जरूर दिलाएगा आरपीएससी मेंस के अंदर। अब बात ये आती है कि सर आरपीएससी मेंस जो है उसकी प्राइस क्या रहने वाली है। प्राइस की अगर हम बात करें तो अगर आप मार्केट में कहीं पर भी आप देखेंगे तो मार्केट में जो प्राइस है वो 20,000। और देखो प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो प्राइस सभी की नॉर्मली ज्यादा ही है। बट यहाँ पर हमारी जो प्राइस है वो उतनी नहीं होगी, 20,000, 15,000, 25,000 इतनी नहीं होगी। आरपीएससी मेंस की जो प्रिपरेशन हम आपको करवाने वाला हूं मैं, वो आपके पास में सबसे मिनिमम से मिनिमम इंडिया में इससे मिनिमम चार्ज आपको नहीं मिलेगा। ओरिजिनल इस बेच की प्राइस जो है वो 15,000 है, सभी से कम रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ऑफर में ट्रिपल, अगर हम बात करें 9,999 यानी कि 10,000 रुपीज में आपको ये बेच मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है आप आरपीएससी एएन का जो मेंस का जो आपने सपना देखा है वो सपना आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है। और मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ इसमें आपको जो कंटेंट आपको मिलेगा द बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। और आप सभी को पता है कि हमारा मेन एक ही थीम रहता है, सबसे क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो नोट्स में मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस यहाँ पर हम करेंगे मेंस में कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्या डेफिनेशन लिखनी है, तो वो सारी चीजें जो है वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ इस बेच के अंदर। बात ये आती है कि सर इसमें कब से क्लासेस स्टार्ट होगी, तो मैंने आपको बता दिया है थर्सडे से जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज मंडे हुआ है, ट्यूसडे वेनसडे 2 दिन बाद आपकी क्लासेस है वो इसमें स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले, तो आरपीएससी मेंस का सिलेबस आपके सामने है। एक है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है, फिर फील्ड थ्योरी ईएमएफटी है, फिर मटेरियल साइंस है, मशीन है, देन उसके बाद में आपका पावर सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर 2 के अंदर मेजरमेंट आपके पास में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर हमारे पास में पार्ट है, और कंट्रोल सिस्टम हमारे पास में है ना। तो ये जो सारा सब्जेक्ट है ये आपके
सिलेबस के अंदर रहने वाला है। ध्यान रखना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में ही उन्होंने दे रखा है। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, सब कुछ, काउंटर रजिस्टर, सब कुछ यहाँ पर आपके पास में है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, ये आपको मैं करवाने वाला हूँ इस बैच के अंदर। और आपकी जो एग्जाम है वो मार्च के अंदर है। तो अभी हमारे पास में अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर अभी स्टार्ट ही हुआ है, अक्टूबर पूरा बचा हुआ है, लगभग नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। तो लगभग अगर बात करें अभी 5 मंथ बचे हुए हैं, 5 मंथ हमारे पास में है। और टोटल मिलाकर हमारे पास में कितने हैं, 10 सब्जेक्ट है। क्या सर एक महीने में 2 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे? देखो नहीं, कुछ बड़े सब्जेक्ट भी होते हैं, कुछ छोटे सब्जेक्ट भी होते हैं। कुछ अगर हम बात करें बड़े सब्जेक्ट में, जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, और हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन हो गया, ये बड़ा है हमारे पास में। बाकी मेजरमेंट हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मान लो बड़ा ही है, ये भी काफी बड़ा होता है क्योंकि दिखने में कम है लेकिन सिलेबस बहुत है अंदर। माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा छोटा ही है, कंट्रोल सिस्टम भी उतना बड़ा नहीं है हमारे पास में। तो कुछ बड़े होंगे और कुछ छोटे सब्जेक्ट होंगे, तो अपन ये मानकर चलिए जो बड़े सब्जेक्ट है उसको अपन देंगे लगभग 20-25 डेज के बीच में। जो भी बड़े सब्जेक्ट होंगे 20 डेज अपन उसको देंगे, ये मानकर चलिए। और जो छोटे सब्जेक्ट है उनको अपन देंगे 15 डेज के अराउंड जो है, वो अपन लगभग देंगे ना। तो यहाँ पर जो है आपका पूरा सिलेबस है आपके एग्जाम से पहले आपको करवा दिया जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप जो है वो देख चेक भी करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। लास्ट जो भी हमने आरंभ बेच में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आरंभ बेच के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर उठकर आए हैं प्री के अंदर। और सेम वैसे ही क्वेश्चन अब जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ना इस बेच के अंदर, वो मेंस के अंदर एज इट इज आपको उठकर आएंगे और आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बताता हूँ, इस बेच की जो प्राइस है वो कोई अगर हम बात करें ज्यादा नहीं है। आप इसको ये मत सोचिएगा कि सर कॉम्बो की प्राइस तो 2000 के अराउंड है, इसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होंगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होंगे, तो यहाँ पर 10 15 20 स्टूडेंट इतना ही नॉर्मली जो है वो पढ़ेंगे, ये मानकर चलिए। क्योंकि 400 स्टूडेंट है इंडिया में, इतनी सारी कोचिंग से जितने भी स्टूडेंट अगर आएंगे पढ़ने के लिए, तो हमारे पास में इसमें क्या होगा, जस्ट ये मानकर चलिए कॉस्टिंग ही निकल पाएगी। बट हाँ, आप सभी की डिमांड आई है, उसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया है कि सर मार्केट में अगर हमें 20,000 देना पड़ रहा है तो हम 10K तक हम पे कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि स्टार्ट कीजिए, किया है। और एक्स्ट्रा बर्डन मुझे पता है आएगा मेरे ऊपर, लेकिन यार आपके सिलेक्शन के लिए वो बर्डन भी मंजूर है। बट ये है कि बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और आपको पता है कि अगर इंडिया का कोई भी अगर एग्जाम हो जो अभी फिलहाल के लिए हो रहा है, तो उन सभी में जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर हो रहे हैं। और आरपीएससी एएन में भी आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट होंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं गुरुवार से क्लासेस के अंदर मेंस की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।